नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। चिराग पासवान 2 मई को हाजीपुर से नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को भी निमंत्रण दिया है। चिराग पासवान ने अपने चाचा को लेकर कहा कि वे हमेशा किसी भी कार्यक्रम को लेकर उन्हें न्योता देते हैं, लेकिन ना आने का फैसला उन्हीं का होता है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि पहले, दूसरे या 7वें चरण के बाद एक बात तो तय है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर एनडीए सरकार पिछले 10 सालों से जिस तरीके से जनता के वादे को पूरा करते आई है, ये बहुत बड़ा विश्वास है जो लोगों के बीच घर किया है, जिसका परिणाम 5 तारीख को देखने को मिलेगा। साथ ही आगे चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने उनको हर कार्यक्रम में आमंत्रित तो मैंने उनको हमेशा किया। जब से पापा की बरखी से लेके अभी तक अपने हर कार्यक्रम में मैंने उनको आमंत्रित किया। नहीं आने का फैसला हमेशा उन्हीं का ही रहा है। किसमें करेंगे आमंत्रित? मैं तो छोटा हूँ, मेरा तो फर्ज बनता ही है। अब आगे का फैसला उन्हें लेना है। क्या देख रहे हैं आप लोग? भाई, पहले चरण के बाद, दूसरे चरण के बाद या 7वें चरण के बाद एक बात तय है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नाम पर, उनके काम पर एनडीए सरकार पिछले 10 सालों से जिस तरीके से अपने वादों को पूरा करती आई है, ये बहुत बड़ा विश्वास लोगों के बीच में घर किया है, जो परिणाम में 4 तारीख को देखने को मिलेगा। एक तरफ मोदी की गारंटी है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो आपसे आपकी ज़मीन जायदाद सब हड़पने में लगा। इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जिस तरीके से विपक्ष की मंशा सामने आई है, कांग्रेस की मंशा सामने आई है, एक गरीब आदमी पाई जोड़कर अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी अर्जित करता है ताकि वो आने वाले दिनों में अपने बच्चों को सौंप कर जा सके। ऐसे में उस व्यक्ति के जाने के बाद 50% से ज़्यादा वो संपत्ति सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाएगी। 55%, ये बहुत बड़ी वो है। ऐसे में किसान हो, उसकी ज़मीन हो, मज़दूर की संपत्ति हो, महिलाओं के गहने जेवर हो, जिस तरीके से इसके ऊपर टैक्स लगाने की सोच कांग्रेस और उसके घटक दल लेकर आए हैं, ये अपने में दर्शाता है कि किस तरीके से लूट, जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ज़िंदगी के साथ तो बाद भी ये लोग लूट मचाने की सोच कांग्रेस और तमाम घटक दल कर रहे हैं, जिसमें राजद भी मजबूती से इन लोगों का साथ दे रही है। तो ऐसे में जनता कतई इन लोगों को स्वीकारने नहीं वाली। इन लोग के पास मुद्दा है नहीं, ले दे के घुमा फिरा के बस संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, यही डर दिखा कर 2015 में भी पूरा चुनाव इसी पे इन लोगों ने निकाल लिया। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाए, क्या हो गया? और जो प्रधानमंत्री खुद इसी संविधान की वजह से 3 बार एक राज्य के मुख्यमंत्री बने हो, आज तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हो, तो कोई क्यों? पर ये डर दिखाने का काम जिस तरीके से विपक्ष करता आया है, इस बार कम से कम देश की जनता और ख़ास तौर पर बिहार की जनता, क्योंकि मैं हर सीट पे जा रहा हूँ, बिहार की जनता इस बार इस छलावे में आने नहीं वाली। और ये बात तय है कि बड़े अंतराल से, बड़े मार्जिन से इस बार हम लोग 40 की 40 सीट